जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है, उनका आदर करता है, परमेश्वर उनको ऊंचा करता है ना। जो लोग परमेश्वर का क्या करते हैं, आदर, और जो परमेश्वर का निरादर करते हैं वो हमेशा क्या छोटे रहते हैं अपने जीवन में। जो कुछ भी उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता, जो परमेश्वर का क्या। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हम लोगों को अंधकार में से निकाला है, जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुनकर बुद्धिमान बनाया है। तो हम उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है, परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को उत्साहित करने के लिए। तो इसके लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज खुदा ने मुझे ऐसे वचन दिया है कि जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है, उनका आदर करता है, परमेश्वर उनको ऊंचा करता है ना। जो लोग परमेश्वर का क्या करते हैं, आदर, और जो परमेश्वर का निरादर करते हैं वो हमेशा क्या छोटे रहते हैं अपने जीवन में। जो कुछ भी उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता, जो परमेश्वर का क्या करते हैं, निरादर करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग क्या हो जाते हैं, ऐसे नष्ट हो जाते हैं ना। तो आज हम देखते हैं कलीसिया, पहला शमूएल, हम लोग सबसे पहले हन्ना के जीवन से सीखते हैं कि जो हन्ना थी, जब वो बांझ थी, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो जब वो पहले परमेश्वर के भवन में आती थी तो रोती थी, ऐसे चीखती थी, बहुत ऐसे खाना नहीं खाती थी, कुड़कुड़ाती थी, है ना। तो ऐसा उसका स्वभाव था, क्योंकि जो चीज़ उसको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, लेकिन वो परमेश्वर को प्रेम करती थी। परमेश्वर का हमेशा वो क्या करती थी, ऐसे आदर करती थी, है ना। तो एक दिन ऐसे परमेश्वर ने उसके मन में ऐसे लगाया, तो उसने प्रार्थना में ऐसे कहा कि परमेश्वर कि अगर तू अपनी दासी पर, हम लोग कलीसिया अगर इसको वचन को पढ़ करके देखते हैं तो हम देखते हैं 1:12 में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर, अगर हम पढ़ते हैं 1 का अगर हम 11 से पढ़ते हैं, लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, है ना। तो ये जब उसने परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रही थी तो एली ने सोचा ये लग रहा है किसी ऐसे, क्योंकि वो मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं कर रही थी और ऐसे प्रार्थना की पोजीशन से ऐसे प्रार्थना नहीं कर रही थी, है ना। ऐसे अपने मन से पिता से क्या कर रही थी, वो बातें कर रही थी। तो जब वो पिता से बातें कर रही थी, परमेश्वर से बातें कर रही थी, तो एली ने उसको क्या समझा कि ये तो कुछ बड़बड़ा रही है, लग रहा है ये किसी नशे में है ना। तो लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ होंठों से ऐसे प्रार्थना कर रही थी लेकिन उसकी आवाज कुछ नहीं आ रही थी। तो एली ने क्या समझा, लिखा, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे, है ना। तो लिखा, उसने कहा, तेरी दासी की दृष्टि में अनुग्रह
तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया, और फिर उसका मुंह कभी उदास ना रहा, है ना। क्योंकि परमेश्वर का क्या करते हैं, परमेश्वर का जो लोग आदर करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, फिर उनको ऊंचा करता है। जब हन्ना ने ऐसे दिल से प्रार्थना करी और परमेश्वर से जो उसने मन्नत मानी, क्योंकि देखो अगर जब हम परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मानते हैं तो जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि तू जल्दी से कोई मन्नत नहीं मानना। अगर तो मन्नत माने परमेश्वर के सामने तो फिर उसको क्या करना है, पूरा करना, उसको पूरा करने में विलंब नहीं करना। तो इसी प्रकार जब इसने मन से दिल से ये परमेश्वर के सामने गई, इसने परमेश्वर से मन्नत मांगी, तो इसने कहा कि परमेश्वर जो पुत्र तू मुझे देगा उसको मैं क्या करूंगी, उसको तुझे ही मैं अर्पण कर दूंगी, है ना, और उसके सिर पर कभी भी छुरा फिरने ना दूंगी। तो सच में कलीसिया आप देखो कि जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों को उनको ऊंचा करते हैं। और परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल जैसा नबी दिया, शमूएल जैसा बेटा दिया, है ना। तो वो शुरू से क्या परमेश्वर के भवन में पला बड़ा। अगर हम देखते हैं आगे चलकर कि जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाया तो उसने उसको अपने पास रखा, और जैसे ही दूध छुड़ाया उसने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, बलि चढ़ाई, और उसको क्या किया, परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया, है ना। हमेशा के लिए वो कहाँ रहने लगा, परमेश्वर के भवन में, जहाँ पर एली महायाजक था, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि वहां पर एली भी, मतलब एली के 2 बच्चे और शमूएल इकट्ठे ऐसे क्या है, ऐसे बड़े हुए हैं, इकट्ठे साथ रहे हैं, है ना। तो एली के बच्चे भी परमेश्वर के भवन में रहे हैं और शमूएल भी परमेश्वर के भवन में रहा है। लेकिन शमूएल क्या करता था, परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर का डर उसके अंदर था। तो वो क्या बन गया, एक नबी बन गया, एक नबी बना, भविष्यद्वक्ता बना, है ना। लेकिन वहीं एली याजक के जो बच्चे थे वो परमेश्वर का आदर नहीं करते थे, है ना, परमेश्वर की बातों का आदर नहीं करते थे। तो हम देखते हैं कलीसिया 2 का यहाँ पर अगर हम कलीसिया 2 का हम पढ़ते हैं 30, तो जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन में ऐसे पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का जो आदर करते हैं परमेश्वर उनका क्या करता है, आदर करता है। हम पहले 2 का 30 पढ़ते हैं, तो लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि जो लोग परमेश्वर का आदर करेंगे परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा करेगा, और जो परमेश्वर का निरादर करेंगे, परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, लिखा है क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने, क्योंकि परमेश्वर को तुच्छ जानना कैसे होता है, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानना, परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर के वचन पर ना चलना, है ना। तो उस ऐसे होता है परमेश्वर को तुच्छ जानना। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे, है ना। तो वो हमेशा शर्मिंदगी में रहेंगे, हमेशा, है ना, उनके जीवन में दरिद्रता काम करेगी, गरीबी काम करेगी, क्लेश काम करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी को तुच्छ जान रहे हैं। तो सच में कलीसिया हमें खुदा का वचन सिखाता है, जिस प्रकार हम देखते हैं एली के पुत्र, एली के जो पुत्र थे, लिखा एली के पुत्र तो लुच्चे थे और यहोवा को, और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, है ना। ना पहचानने का मतलब है कि परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर का आदर ना करना, है ना। तो लिखा याजकों की रीति के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय
एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या डंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। जब कोई उससे कहता था निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा, है ना। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। क्या करते थे? जो एली के बच्चे थे, है ना, तो वो क्या करते थे? यहोवा की भेंट का क्या करते थे? ऐसे तिरस्कार करते थे, है ना। परमेश्वर का क्या करते थे? निरादर करते थे। और जो औरतें यहोवा के भवन में आती थी उनके साथ भी क्या करते थे? वो गलत व्यवहार करते थे, ऐसे छेड़छाड़ करते थे। तो उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों का आदर नहीं करते थे, परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। तो कलीसिया आगे चलकर आप देखोगे कि अगर हम देखते हैं 22 में 2:22 में लिखा, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहाँ पर यहोवा की इच्छा लिखा है, लेकिन यहोवा की इच्छा किसी को भी मारने की नहीं होती कलीसिया। यहोवा की इच्छा ये होती है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, परमेश्वर की बात को मानो, जैसा परमेश्वर चाहता है आप वैसा अपने जीवन में करो और परमेश्वर का आदर करो। जिस प्रकार निर्गमन की पुस्तक में भी हम लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर का आदर करना है, और किसी और को भी हम लोगों ने दंडवत नहीं करना। हमारे जीवन से हमारा एक ही परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा जो आकाश में है और पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे, मतलब जो भी है, मतलब जो अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं, है ना, उनको हमने दंडवत नहीं करना है ना, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तो ये परमेश्वर का आदर है हमारे लिए कि हम अपने पिता परमेश्वर का क्या करते हैं? आदर करते हैं। आगे चलकर आप देखोगे तो ये दोनों जो एली के बच्चे होते हैं और साथ में एली भी मर जाता है, और इसके दोनों बेटे भी क्या हो जाते हैं? ऐसे मर जाते हैं, है ना। तो वहीं शमूएल के बारे में अगर हम देखते हैं तो शमूएल परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर की बात को मानता था। तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? एली के द्वारा परमेश्वर उससे बात करता था ना, एली की आवाज में। जैसे उसको समझ में आता था कि एली बात कर रहा है, लेकिन कौन बात करता था उसके साथ? परमेश्वर बात करता था, है ना। और उसको सबसे ऐसे ऊंचा ऐसे नबी बनाया, सबसे बड़ा नबी बनाया परमेश्वर ने। तो इसी तरह कलीसिया हमें खुदा का वचन सिखाता है कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनको क्या करता है? ऊंचा करता है, उनका आदर करता है। और जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, है ना, वो छोटे समझे जाते हैं और एक दिन क्या हो जाता है? उनका नाश हो जाता है। तो सच में कलीसिया आपने लगातार परमेश्वर के आगे जाना, प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपका डर, आपका आदर मेरे जीवन में आए। परमेश्वर मैं आपको प्रेम करने वाली बनूं, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाले बनूं, क्योंकि कलीसिया एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे सारे कामों का क्या लेगा? ऐसे लेखा लेगा ना, हमसे लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर एक एक काम का क्या करेगा? लेखा लेगा। हम किस प्रकार परमेश्वर में चल रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं,
क्या हम परमेश्वर का आदर इसमें भी है कलीसिया? क्योंकि हम परमेश्वर का आदर कई तरीके से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आदर इसमें भी है कि हम परमेश्वर के बच्चों को सुसमाचार देकर बचाएं, है ना। परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार दें, परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर के बीज को वफादारी से उसके भवन में लेकर के आए, ये भी परमेश्वर का आदर है ना। जिस प्रकार हम कैन और हाबिल के जीवन से देखते हैं, किस प्रकार मतलब परमेश्वर ने वहाँ पर जो भेंट स्वीकार करने वाली थी, परमेश्वर ने उसको आदर से स्वीकार किया, है ना। तो इसी प्रकार जो परमेश्वर का दिल से आदर करते हैं, परमेश्वर जानता है ना। तो सच में परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होता है, पल पल परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से कहीं छुपकर कोई पाप कर सकते हैं, हर जगह परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कलीसिया? परमेश्वर के आदर के लिए हमें सुसमाचार को भी देना है। लोगों को सुसमाचार दो, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता, आप आगे से आगे परमेश्वर की गुड न्यूज़ को परमेश्वर के लोगों को बताओ, है ना। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जो लोग दुखों में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है, अपनी दया वाले हाथ को बढ़ाता है, उनके लिए रास्ते खोलता है अपने भवन में आने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा उनके जीवनों में क्या करे? काम करे, और वह बीमारी से चंगे हो जाएं, दुखों से चंगे हो जाएं, हालातों से चंगे हो जाएं। लेकिन कलीसिया, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसका आदर करना है। जब हम अपने जीवनों से अपने पिता परमेश्वर का आदर करेंगे, उसके पास पूरे विश्वास से आएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को करेंगे ना। तो बड़े बड़े चमत्कार करेंगे और हम लोगों को ऊंचा उठाएंगे, हमारे जीवन से दरिद्रता को, गरीबी को, कलेशों को दूर करेंगे, और परमेश्वर में सच्ची शांति से ब्लेस करेंगे ना। तो ये हम जानते हैं कलीसिया कि आप जितना जितना परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, उतना उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करते जाएंगे। जितना जितना आप पिता परमेश्वर का आदर करते जाओगे, आदर करने में बढ़ते जाओगे, पिता की बात को मानने में बढ़ते जाओगे, उतना उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करते जाएंगे। तो सच में कलीसिया, आज खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि जितने लोग परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर उनका आदर करेगा, परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा। तो कलीसिया, आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकतें आपको दे चुके हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, और आप परमेश्वर की बातों को मानने वाले बन चुके हो। खुदा के वचनों को लगातार पढ़ो, प्रार्थनाओं में लगातार जाओ, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेको, ताकि परमेश्वर आपको हर वो बात सिखाए जो आपको नहीं पता है कि कैसे चलना, कैसे बढ़ना है। हर वो बात परमेश्वर आपको सिखाए। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को क्या करना है? ऐसे सब्सक्राइब करना है, आगे से आगे शेयर करो, और जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को आप लाइक करो और आप कमेंट करो, है ना। जितने भी लोग देखते हो, और आगे से आगे, और इसके लिए आप आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करोगे, तो ये भी खुदा के लिए एक सेवा है, एक काम है ना। आप लोगों तक इस चैनल को पहुंचाओ, ताकि लोग खुदा के वचनों को सुने और आगे बढ़ें। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो कलीसिया, अब हम प्रार्थना में चलते हैं। सब अपने हाथों को उठाएंगे, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, तू महान है पिता, तू सर्वशक्तिमान है खुदावन, तू दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता। आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जितने लोग पिता दुखों में पड़े हैं, पिता परेशानियों में पड़े हैं खुदावन, पिता आप उनके लिए रास्ते खोलो परमेश्वर। अपने बच्चों को आप इस्तेमाल करो पिता, ताकि वो आपके सुसमाचार को फैलाते जाएं मेरे खुदावन। जिस प्रकार पौलुस ने आपके सुसमाचार को फैलाया, अपने शरीर को नहीं देखा, शरीर के आराम को नहीं देखा खुदावंद, इसी तरह आपके बच्चे भी परमेश्वर तेरे सुसमाचार को फैलाएं। और पिता जो दुखी हैं, बीमार है,
परेशान है, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिनको लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पिता परमेश्वर आज से उनका नया जीवन स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम से। उनके जीवन में गुड न्यूज पहुंच जाए मेरे खुदावन। पिता उनके लिए रास्ते खुल जाएं पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमारी में हैं, कलेशों में हैं खुदावन, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आपकी दया वाला हाथ उन पर आए पिता, उनके लिए रास्ते खुल जाए मेरे परमेश्वर। मेरे महान पिता, तेरे वचनों को सुनकर खुदावन परमेश्वर वो हील हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। खुदा वो सच्ची शांति को तुझसे पाए मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, सच्ची शांति पिता तेरे बच्चों के जीवन में आ चुकी है मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ आज तेरा सामर्थी आत्मा तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर चुका है मेरे पिता। जिनके बच्चे नशों में पड़े हैं, अनाज्ञाकार हैं, माँ बाप के कहने से बाहर हैं, पिता तेरा सामर्थी आत्मा खुदावन परमेश्वर उनके मनों को टच करे खुदावन, और उनकी सोचें आज से नई हो जाएं, वो बदल जाएं पिता, वो नशों से बाहर आ जाएं पिता, अपने माँ बाप के आज्ञाकार बन जाएं मेरे खुदावन। पिता आप ऐसा कर चुके हो, मेरा विश्वास है पिता आप हमारे बीच में मौजूद हो और आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।